रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई एक समझदार औरत का इम्तिहान है। आज के दौर में जब हर चीज कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ऐसे वक्त में घर चलाना सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि अकल और समझदारी का भी इम्तिहान बन जाता है। एक समझदार औरत ये जानती है कि कम आमदनी में घर कैसे संभाला जाता है। तो चले आए इसके साथ व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में सुकून, रिज़्क़ हलाल और ढेरों खुशियाँ अता करे, आमीन। आज का व्लॉग किचन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोसरी डे वाला है। सोचा आप सबके साथ शेयर करूं कि मैं ग्रोसरी पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करती हूँ, ताकि जब नई चीजें आए तो किचन पहले से ही साफ सुथरा और मुअज्जम लगे। सबसे पहले मैंने अपने सारे मसाला जात के डब्बे निकाल लिए हैं। काफी दिन हो गए थे तो सोचा आज इनको अच्छी तरह से धो दूं। आजकल किचन ऑर्गेनाइजेशन का ना एक ट्रेंड सा आ गया कि हर कोई ना चीज देखा देखी ले रहा है कि अगर एक यूट्यूबर ने के पास एक अच्छी चीज है ना, तो हमने उससे डबल अच्छी चीज लेनी है। लेकिन ये बात गलत है। एक बात याद रखनी चाहिए कि हर चीज़ सिर्फ तब लेनी चाहिए जब वाकई ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरों के पास है तो मेरे पास भी हो। मैं हमेशा वही चीज़ें खरीदती हूँ जो कि डब्बों में ऑलरेडी मिलती हो। जैसे कि केचप होगी, केचप का डब्बा है ना, वो भी यूटिलाइज़ हो जाता है। और जैसे मैं शीशियाँ लेती हूँ जैम की, उसको भी मैं मसाला जार के लिए यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। कॉफ़ी की जो जार मिलते हैं उसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और इसी तरह मैं घी की बाल्टियाँ परचेज़ करती हूँ कि 5 केजी ले लिया या फिर 10 केजी ले लिया। ये कि बाल्टियाँ बाद में हमारी दालें, चीनी, सौदा वगैरह रखने के ना काम आ जाती हैं बाल्टियाँ। तो इसलिए मैं ना बाल्टियाँ लेती हूँ घी की। घी ये है कि उसमें से थोड़ा सा निकाल के अलग छोटे से जार में मैं निकाल के रख लेती हूँ कि डेली रूटीन के लिए। लेकिन ये बाल्टियाँ बेस्ट रहती है। अगर यही बाल्टियाँ बाहर से परचेज़ करेंगे ना तो 400-500 से कम की तो ये मिलेंगी नहीं। और हमारी दूसरी जो गलती होती है ना कि हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके जो खरीदते हैं कि कभी दाल ख़त्म हो गई, कभी कोई मसाला ख़त्म हो गया, कभी चीनी ख़त्म, कभी चाय की पत्ती ख़त्म, और हमें लगता है कि हम कम खर्च कर रहे हैं डेली ये चीज़ें मंगवा के थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जब महीना ख़त्म होता है ना तो तब पता चलता है कि पैसे भी गए और चीज़ें भी ढंग से नहीं आई। मैंने खुद ये चीज़ नोट की कि जब प्लानिंग नहीं ना होती तो बरकत भी नहीं होती। इसलिए मैं ना महीने के स्टार्ट में ही ज़हन नशीन कर लेती हूँ और डब्बे चेक करती फिरती कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई और कौन सी आधी और कौन सी बिल्कुल भरपूर है। मैं सिर्फ वही चीज़ लेती हूँ जो वाकई ख़त्म हो चुकी है। ये आदत मेरा बजट भी संभालती है और सुकून भी देती है। आजकल के दौर में ना हर चीज़ महंगी होती जा रही है। एक घर चलाना, बच्चों की ज़रूरतों पूरी करना और साथ साथ घर में सुकून बरकरार रखना, ये सब एक औरत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी से काम लें तो बरकत भी रहेगी और बचत भी बनी रहेगी। सबसे पहली बात कि जब आपके हस्बैंड की सैलरी आए ना तो इसमें से एक फिक्स जो अमाउंट है ना वो अलग रख लें। 5,000 या 10,000 गुंजाइश के मुताबिक आप सेपरेट कर लें कि आप 5,000 का राशन लेकर आती हैं या मंथली 10,000 का राशन लेकर आती है। ये आपकी बचत भी है और ये आधा आपको गैर ज़रूरी खर्च करने से भी रोकेगी। क्योंकि जब हम ज़्यादा पैसे लेकर जाते हैं ना तो दिल करता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, और आखिर में बजट आउट हो जाता है। मैं अक्सर सुपरमार्केट इसलिए भी जाती हूँ कि वहाँ एक ही जगह पर हर चीज़ मिल जाती है। यानी अगर आपका बजट कम है तो कम कीमत वाली चीज़ें भी वहाँ मौजूद होती है। मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है कि वहाँ हर कैटेगरी की चीज़ों के छोटे और बड़े दोनों पैकेज दस्तयाब होते हैं। ये तो हम पे डिपेंड है कि हम अपनी फैमिली के हिसाब से कौन से पैकेज चूज करते हैं, बड़े वाले या छोटे वाले, जिससे हमारा पूरा मंथ इजीली गुजर जाए। अच्छा, एक और मैं आपको अपनी टिप बताऊँ ना कि टेक्नोलॉजी का तो ज़माना तो है, लेकिन अब क्या हम बच्चों के साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठना शुरू कर दें। अगर कॉपी पेंसिल लेकर बैठ ही भी जाए ना तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो हमें लिखने ही नहीं देते। इसलिए आधी चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ ना लेकर आना, या तो फिर मुझे वहाँ सुपरमार्केट में जाकर पता चलता है कि हाँ जी ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो ना मैं ना ग्रोसरी लेने से पहले ना मैं ना अपने मोबाइल पे ना एक एक चीज़ लिखती रहती हूँ। जैसे कोई चीज़ खत्म होती है ना तो मैं नोटिस में या व्हाट्सएप पर खुद ही को मैसेज कर देती हूँ। ऐसा करने से मैं ग्रोसरी लेने जब जाऊँ ना तो कुछ भी नहीं भूलती। तो अच्छा जी, ग्रोसरी हमने पूरी परचेज कर लिया है। अब इसका बिल करवा के हम घर को आ जाए। अच्छा, ये मैंने बोतल ली है डाल्टा की, क्योंकि इसका ये बेनिफिट है कि अगर इसमें ऑयल ख़त्म हो जाए ना तो इसको दोबारा रिफिल हम कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें अलहदा से कोई जार ऑयल के लिए लेना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसी में ही मैनेज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं वो चीज़ें परचेज़ करती हूँ जो ऑलरेडी जार में मिलती है। और अच्छा, ये पॉपकॉर्न के पैकेट लिए हैं मैंने बच्चों के लिए कि घर में उनको फटाफट बना के दे दिया करो। अच्छा, ये शक्कर है, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगी। अच्छा, जब ग्रोसरी आ जाती है ना तो असल काम तब शुरू होता है। जैसे कि मैं चीनी के पैकेट खोल के बाल्टी में डाल रही
हूँ कि ताकि जब ज़रूरत हो ना तो मैं आसानी से निकाल लूँ। अच्छा, पैकेट में जो चीनी लेके आया ना, ये ईच पैकेट 2 केजी का है। और ग्रोसरी लाने के बाद मैं फ़ौरन चीज़ों को सँभाल लेती हूँ क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो चीज़ों के साथ बहुत छेड़खानी करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए और मैं फ़ौरन इनको ना सँभाल के रख दूँ। मैंने जो सुबह डब्बे ये धोए थे ना, अब तक ये खुश्क हो चुके हैं। अब बारी है इनमें मसाले डालने की। अच्छा, मुझे नई ऑर्गेनाइज़ेशन चीज़ें लेने का क्रेज़ नहीं है। आपके सामने जो मेरे पास डब्बे हैं ना, मैं वही यूज़ कर रही होती हूँ। ज़रूरत हो तो तब नया लेती हूँ, वरना मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेरी तरह है ना, हाउसवाइफ़ है ना, जो मुझे देख रही हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती है कि जहाँ से हमें बचत होती है ना, तो वहाँ से हम ज़रूर करती होती हैं और जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है ना, तो हम इसी में गुज़ारा करना जानती हैं। अच्छा, जब मैं सारी ग्रोसरी की चीज़ों को सँभाल रही होती हूँ ना, तो दिल को बहुत सुकून सा महसूस होता है और अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि घर का सामान पूरा हो गया और पूरा महीना ना आसानी से गुजर जाता है और इसमें बरकत भी रहती है। ऐसा करके मैं सारे डब्बे रिफिल करके रख रही हूँ। पहले नमक डाला था, फिर आधी कुटी मिर्चें और अब डाल रही हूँ काली मिर्चों के पैकेट। मुझे ना आधी कुटी मिर्चें बहुत अच्छी लगती है बजाय के पिसी हुई मिर्चों के। इसका टेस्ट ना पिसी हुई मिर्चों से ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप सालन बनाए ना, तो आप ये देखिएगा आधी कुटी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा होता है बनिस्बत के पिसी हुई डाले। अच्छा, ये आलू बुखारा है, जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो आलू बुखारा ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा बिरयानी का टेस्ट आता है। तो ये मैं लाजमी अपनी मंथली ग्रोसरी में परचेज करती होती हूँ ना। ग्रोसरी शॉपिंग ना हर एक हाउसवाइफ का एक फेवरेट काम होता है क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें खरीदने का नाम नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाला एक छोटा सा मी टाइम होता है। अच्छा जी, ज़ीरे को भी मैंने अब खोल के ना जैम वाली शीशी जो खाली हुई थी उसमें मैंने डाल दिया है। उसको ढक्कन लगा के इसको भी साइड पर रख रही हूँ और जो मसाले मैंने डब्बे से निकाले थे ना डब्बों को धोने के लिए, उसको दोबारा डब्बों के अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे ना डब्बों से, वो मैं सामान में नहीं लेकर आई क्योंकि इसी से मेरा पूरा महीना और चल जाना था। हल्दी भी नहीं मुझे चाहिए थे, तो हल्दी भी नहीं लेकर आई। तो इसी तरह मैंने सारे मसाले ना डब्बों में डाल के ना तो दोबारा इसको रख दिए हैं। बच्चों को स्कूल लंच में ना बर्गर और सैंडविच बना के देने के लिए मैं चिकन स्प्रेड और मायोनीज भी लेकर आई थी। अच्छा जी, ये चाय की पत्ती का मैंने 1 केजी का पैकेट लिया है। ये मेरे 1 महीने से 1.5 महीने तक चल जाता है। इसको मैं सबसे पहले बड़े जार में रिफिल करती हूँ ताकि ये फुल हो जाए। फिर उसके बाद मैं एक सेपरेट कॉफ़ी की शीशी है मेरे पास, उसको रिफिल करती हूँ ताकि डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकूँ। अच्छा, मैं चाय की पत्ती में इलायची नहीं डालती क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ एक को पसंद हो वो दूसरे को भी अच्छी लगे। अगर मुझे इलायची वाली चाय अच्छी लगती है तो ये लाजमी नहीं कि सामने वाले को भी वैसी ही पसंद हो। हर एक का अपना टेस्ट और अपनी ही पसंद होती है। और मैंने बर्तन धोने के लिए ये 3 का पैक मिल रहा था स्पंज का, और इसको भी मैंने परचेज कर लिया। अब बारी है दाल समेटने की। दालें मैंने ले ली हैं और ये जो मसर है ना, ये मसर मैं इसलिए लेती हूँ कि मुझे मसर चावल बहुत पसंद है, इस वजह से मैं मसर को परचेज करती हूँ। और जो चने की दाल होती है ना, वो चने की दाल मैं इसलिए लेती है कि मुझे शामी कबाब बना के रखने होते हैं बच्चों के बर्गर के लिए। और शामी कबाब बना के रखने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जब आपका दिल ना करे ना कुछ पकाने को, तो आप शामियों को फ्राई करके इसी के साथ ही अपना पेट भर सकती हैं। और मैं अपनी ग्रोसरी में बेसन को भी मस्ट लेती हूँ क्योंकि बच्चों को फ्राइज़ बना के देने होते हैं, तो उसके लिए बेसन तो चाहिए होता है, या फिर मुझे पकोड़े बना के देने होते हैं उन्हें, तो इसलिए मैं बेसन को लाजमी ऐड करती हूँ। और अच्छा, एक आपको और टिप बताऊँ ना कि अक्सर दालों को ना कीड़ा लग जाता है। अगर आप दालों के कंटेनर्स में ना कड़ी पत्ता रख देना ना, तो कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता। ये साल पहले ना मुझे किसी ने बताया था, तो इसी के साथ मैं ना अपने कंटेनर्स में कड़ी पत्ता रख देती हूँ, तो दालों को बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, ये छिलकों वाली दाल है, बच्चे खिचड़ी मेरे शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं छिलकों वाली दाल भी ले लेती हूँ साथ ही। आधे से ज़्यादा मेरा ग्रोसरी का काम वाइंड अप हो ही चुका है। अच्छा, ये है गरम मसाला में साबित, और मैं गरम मसाला साबित इसलिए भी लेती हूँ क्योंकि कई जगहों में ना साबित गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। सब चीज़ों को रिफिल करने के बाद मैं तरतीब से इनको कैबिनेट में रख रही हूँ। अगर कैबिनेट में चीज़ें तरतीब से पड़ी हो ना, तो कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। डेली रूटीन के इस्तेमाल होने के लिए चीनी को भी मैंने अलग शीशे में डाल कर रख दिया। अच्छा, मैं ना एक एक करके चीज़ों को तो रख रही थी, मुझे याद आया कि मैं सूखा धनिया पिसा हुआ ना डालना भूल गई। अब मैंने सूखा धनिया भी डाला और इसको भी मैं कैबिनेट में रख दूंगी। अच्छा, अब मैं ना सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग का एंड कर दूँ क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना, तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स करने से ना मुझे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। तो हाँ, ये कि मैंने फ्लावर्स लिए थे अपने व्लॉग के लिए, छोटे छोटे से ना, ये मुझे ना 120 वाली सेल से मिले थे, तो मैंने ना फ़ौरन इन 2 को ख़रीद लिया। चलिए, सही है, बातें तो होती रहेंगी। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।